मुरली वारो श्याम हमारो मुरली वारो श्याम। मुक्ति उसे मिलती है जो बंधा हुआ नहीं है। मुक्त होने की क्या परिभाषा? जो बंधा नहीं है वो मुक्त है। लेकिन न बंधने के लिए बंधना क्या है यह समझना जरूरी है। हम बंधते क्यों हैं? हम तब बंधते हैं जब हम ये मान लेते हैं कि ये काम मैं कर रहा हूं, इस काम को करने वाला मैं हूं, यह मैं हमें बांध देता है। यदि कर्म हमसे बना है, उस कर्म को हम मैंने किया ऐसा मानते हैं, तो उस कर्म का जो परिणाम होगा वह भी आपको ही भुगतना पड़ेगा। लेकिन कर्म करने के बाद मन में यह विचार किया जाए, ये कर्म मैंने नहीं किया, मुझसे कराया गया है, इसलिए जिन्होंने कराया है इस कर्म का फल भी मैं उन्हीं को समर्पित करता हूं। तो बंधन नहीं होगा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोमि यद यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत्। मन, बुद्धि, वाणी के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, मेरे स्वभाव के कारण मुझसे जो कुछ भी बना मैंने किया, कर रहा हूं और करूंगा। हे नाथ, उस सब का फल मैं आपको समर्पित करता हूं। बस कर्म का फल नहीं है, कर्म का फल ही तो बंधन और मुक्ति है। जब हमने कर्म को ही स्वीकार नहीं किया तो फिर हम फल को क्यों भुगतेंगे? ये मुक्ति का रहस्य है। और वैसे यदि वास्तविकता में देखें तो हम बंधे हुए हैं ही नहीं, हम तो मुक्त हैं। एक कुम्हार अपने गधे को लेकर जाता रोज कपड़े धोने के लिए घाट पर, गधे के ऊपर कपड़े रखकर लेकर के जाता था। सुबह से शाम तक वही कपड़े धोने हैं, इसलिए रस्सी साथ में लेकर जाता, जाकर के कपड़े उतारता और गधे के पैर में रस्सी को ऐसे करके घुमाकर बांध देता पेड़ से। गधा सुबह से शाम तक वहीं खड़ा रहता। एक दिन वो धोबी भूल गया रस्सी ले जाना। अब बेचारा जाकर जंगल में परेशान, क्या करूं, इसे बांधूं कैसे, भाग जाएगा, मैं कपड़े धोऊंगा कि इसे रोकूंगा, क्या करूं? बड़ा परेशान हो रहा था। महात्मा कहीं से घूमते घामते आए, बोले क्या बात है, क्यों परेशान हो? बोले ये समस्या। हाँ बस लो समाधान। क्या समाधान है? बोले समाधान ये है, जाओ गधे के पास जैसे रोज जाते हो, बैठो उसके नीचे, उसका पैर उठाओ जैसे रोज उठाते हो, और दूसरे खाली हाथ से जिसमें रस्सी नहीं है उसे वैसे ही गधे के पैर के चारों ओर घुमाओ, गधा बंध जाएगा। वैसा ही हुआ। गया धोबी, ऐसे हाथ पैर उठाया बैठकर और ऐसे 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 2-4 बार घुमाया। गधे को लगा मैं बंध गया। सुबह से शाम तक वहीं खड़ा रहा। अब बेचारा ये धोबी भूल गया सुबह से शाम तक में कि मैंने इसको ऐसे बांधा था। शाम हुई तो कपड़े का बंडल फिर डाला उसके ऊपर और पीछे से लौंदरी मारे, चल चल। गधा चले ही ना, पैर उछाले अपना, आगे ही ना बढ़े। बड़ा परेशान, कोई भूत लग गया क्या इसके पैर को, बढ़ता ही नहीं आगे। महात्मा फिर आए, क्या गड़बड़ है महाराज, बहुत बड़ी परेशानी है। क्यों? गलती तुम कर रहे हो ना, बांधे हो ना, सुबह खोलिए उसे। धोबी ने वही सुबह वाली प्रक्रिया फिर दोहराई, ऐसे करके पैर उठाया, वापस ऐसे 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 रस्सी खोली और जैसे रोज अपने पास रखता था रख ली।
गधा चलने लगा। हमारी स्थिति भी वही गधे वाली है। हम कहते हैं ये रुमाल मैंने नहीं पकड़ा, इस रुमाल ने मुझे पकड़ रखा है। अब कौन गलत कह रहा है? रुमाल को मैंने पकड़ा है या रुमाल ने मुझे पकड़ा है? हमने पकड़ा है ना, तो हम ढील करेंगे, जब थोड़ा थोड़ा ढील देंगे तो छूट जाएगा। यही संसार की स्थिति है भैया। संसार के कोई हाथ पैर नहीं है कि जिसने हमको पकड़ लिया हो, हमने संसार को जकड़ रखा है। स्थिति तो उल्टी है, छोड़ने की जरूरत हमें है और हम पकड़ के रखे हैं, इसीलिए बंधे हुए हैं। मुरली